नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बिहार शिक्षक भर्ती की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसे कितनी गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। बड़ी शर्म की बात होती है कि जब भी मैं कुछ बात करना चाहता हूं उससे पहले देखिए डीएलएड वालों की तरफ से कितना बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है, बीएड 1 से 5 तक पढ़ाने से बाहर हो गया। ये कितनी गलत न्यूज है। देखिए, अगर सोशल मीडिया में एक भी वीडियो आ जाता है तो सारे लोग उसी वीडियो का प्रसार कर, इवन यहाँ तक कि मेरे पास फोन भी आता है, कहता है कि आज की सुनवाई का क्या हुआ। मैंने कहा भाई जो है कि डिस्क्लोज हो गया फैसला, और क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने उसकी तरीके से बात करना था। बेतुके आर्गुमेंट, बेतुकी चीजें। देखिए, डीएलएड वाले जितनी सारी गलत न्यूज फैला रहे हैं कि देखिए सूचना आती नहीं उससे पहले बीएड बाहर हो गया। 1 मिनट सुनवाई चली, लेकिन पूरे कोर्ट में 10 मिनट सुनवाई चली। आपने देखा होगा कि पूरे कोर्ट में 10 मिनट सुनवाई है। उसके बाद जजों की तरफ से यह भी कहा गया कि आप अपने केस को दूसरी बेंच में भी ले जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि जो बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त का जजमेंट आया है, वो जजमेंट से पहले हमारे यहाँ विज्ञापन आया है। उस विज्ञापन के अनुसार बीएड और डीएलएड दोनों ही उसमें एलिजिबल हैं। तो तब जो है कि कोर्ट ने कहा गया है कि आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो अपने जो याचिका है अपने एसएलपी को विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर विड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप स्वतंत्र हैं, आप दूसरे कोर्ट में अपनी याचिकाएं ले जा सकते हैं। लगभग 10 मिनट सुनवाई चली। तो उसमें क्या अपडेट है? बिहार सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी थी, उस एसएलपी को वापस तो जरूर लिया गया है, वापस लिया गया है, या देखिए उसमें बदलाव के साथ दूसरी याचिका दायर होगी, या जो है कि सुप्रीम कोर्ट के इसी याचिका को दूसरी बेंच में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये आज की बड़ी न्यूज है, बड़ी रिपोर्ट है। आज के कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि शुक्रवार को दीपांकर गौरव जी की भी सुनवाई है, जिसके एडवोकेट प्रशांत भूषण जी हैं। प्रशांत भूषण जी सीनियर एडवोकेट वहां पर थे, जूनियर एडवोकेट वहां पर मौजूद थे, और डीएलएड के एडवोकेटों की भी पूरी भीड़ वहां पर फौज खड़ी थी। तो साथियों देखिए, अपने सोशल मीडिया में व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल में व्यूज बढ़ाने के लिए आप जो है कि न्यूज को तोड़ मोड़ कर मत करें। तो मैं कह रहा हूं कि छोटे से व्यूज के लिए जब भी आप देखते हैं कि ऑथेंटिक न्यूज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे द्वारा पूरी कार्रवाई देखी गई, हमने पूरी चीजें देखी, पूरी सारी चीजें देखने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से जो एसएलपी दायर की गई थी वो कोड नंबर 7 में, और मैं बता देता हूं जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश जी की बेंच में आइटम नंबर 32 में सुनवाई हुई, और सुनवाई ठीक 11 बजे से केस की सुनवाई होती है। देखिए क्या होता है उस केस में, देखिए पूरी डिटेल में आपको बताता हूं केस में क्या बोला गया है। और कई लोग जो है कि जानकारी के अभाव में इसको गलत भी समझ रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग जो कि जब एडवोकेट के विपक्ष के एडवोकेट की तरफ से बोला गया है कि यानी कि जिस समय विज्ञप्ति आई तो उस टाइम में जो है कि बीएड और डीएलएड दोनों ही कोई इस भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया। जब भर्ती आई तो उस हिसाब से विभाग ने दोनों को ही इस भर्ती में शामिल होने का मौका दिया था। उसके बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ जाता है, तो एनसीटी ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि बीएड को भर्ती में नहीं लिया जाएगा। तो यह जो है कि यहाँ पर देखिए, ये जो है कि बहुत सिंपल सी बात है। ये जो है कि डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि वो डीएलएड का ही पक्ष रख रहे थे। तो जब अब बीएड को पहले मौका दिया गया है तो अब जो है कि बीएड को मौका, या हम बीएड को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, ये जो है कि विपक्ष के एडवोकेट की तरफ से बोला गया था। अब देखिए यहाँ पर फिर जो है कि इसके विरोध में भी क्या बोला जाता है कि आपको देखिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम री एग्जाम होल्ड कराने से अच्छा, देखिए री एग्जाम की बात आ रही थी, अब या जो है कि उसको जो है रिजल्ट को होल्ड कराने से अच्छा है कि हम बीएड को अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, ये भी कहा गया है। देखिए यहाँ पर जो है कि इसके विरोध में हम बीएड को अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी लोग आए थे यानी कि सरकार की तरफ से, तो उन्होंने कोर्ट
मैं जो है कि कहा कि ये सिलेक्शन प्रोसेस जजमेंट से पहले का है, यानी कि जो भी ये विज्ञप्ति आई है जो सरकार की तरफ से आए थे, एडवोकेट शिक्षा विभाग की तरफ से आए, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये जो है कि सिलेक्शन प्रोसेस है ये कोर्ट के जजमेंट से पहले शुरू हो गया था, और जब वैकेंसी आई तो ये जो वैकेंसी आई ये फैसले से पहले आई, अर्थात जो डिसीजन हुआ है वो अभी हुआ है जबकि वैकेंसी पहले से आई है। तो इसलिए जो है कि इस बार बीएड को मौका दीजिए और अगली बार जो है कि इसको मत देना है, ये चीज़ जो है कि कहा गया है यहाँ पर। उसके विरोध में जो कहा गया बीएड की तरफ से कहा गया कि देखिए री एग्जाम या रिजल्ट को होल्ड करने से अच्छा है कि आप जो है कि आगे बीएड को अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे किसी, तब जो है कि ये किसने कहा था, डीएलएड वालों ने। तब जो है कि जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट आए, एडवोकेट जनरल जो भी थे वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो लोग पहुंचे थे उन्होंने कहा ये सिलेक्शन प्रोसेस बीएड वर्सेस बीएसटी के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले का है, और ये वैकेंसियां जब आई थी तब जो है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, अर्थात जो डिसीजन हुआ वो अभी अभी हुआ और वैकेंसियां पहले से आई है, और इस बार जो है कि बीएड को मौका देना चाहिए और अगली बार से आप मत देना। तो इस तरफ से माननीय जस्टिस की तरफ से कहा गया था कि आप चाहें तो अपने केस को विड्रॉ कर सकते हैं या आप चाहें तो अदर बेंच में ले जा सकते हैं, कि आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है ये ठीक नहीं है तो आप चाहें तो अपने केस को विड्रॉ करते हैं या चाहें आप अदर बेंच में ले जा सकते। शिक्षा विभाग की तरफ से केस को विड्रॉ करने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यहाँ पर ये कहने आए हैं कि हाँ बीएड के पक्ष में लिबर्टी देने की बात कर रहे हैं। जो भी वो आए थे उन्होंने कहा कि हम अगर कोर्ट में आए हैं तो हम शिक्षा विभाग यानी कि जो बीएड को है उसको लिबर्टी देने की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि विड्रॉ कर लें तो हम विड्रॉ कर लेंगे। और बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से केस विड्रॉ कराया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है कि मेंशन की गई थी कि उन्होंने कहा फिर भी केस को डिस्पोज कर दिया गया या खारिज कर देने की बात आई, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसे अभी, लेकिन अभी इस केस को देखिए ख़त्म नहीं हुआ है, एक और केस छात्रों के द्वारा लगाया गया है। अब सिर्फ रिजल्ट में और डीएलएड का रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में जो है कि दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा कि अभी इसको थोड़ा सा समझने दीजिएगा, थोड़ा टाइम उनको दिया गया। तो यहाँ पर देखिए अब जो फाइनल जो है कि कोर्ट का जजमेंट आता है, उन्होंने कहा अदर कोर्ट में हम ले जाएंगे, ये बात वहाँ पर कह दी कि उन्होंने कहा कि इसको नॉर्मली जो है कि डिस्पोज करते हैं, ये तरीके की बात वहाँ पर आ रही थी कोर्ट पे, क्योंकि पूरी तरीके से डिस्कशन में कहीं पर आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। तो तब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पूरा केस देखा था, लाइव सुना था। तो देखिए केस को डिस्पोज अर्थात खारिज करने को कहा गया था, लेकिन अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ। इसमें एक केस और है दीपांकर गौरव जी का द्वारा लगाया गया है। अब सिर्फ देखिए यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से डीएलएड वालों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और क्योंकि जो जजमेंट आ गया है उसी के बेस पर बीएड को मौका अभी फिलहाल के लिए मना कर दिया गया है। बीएड को अभी मौका नहीं दिया जाएगा, उनसे कह दिया गया है कि आप दूसरी बेंच में जा सकते हैं। ये एग्जिट जो कार्रवाई हुई वही बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी है, तो उसी बेस पर ही काम करना होगा। तो शुक्रवार को देखिए, शुक्रवार को जो है कि नया केस अब है बिहार के छात्रों की तरफ से। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपना एसएलपी वापस ले लिया है और बीएड छात्रों का केस शुक्रवार को सुना जाएगा, जिसकी पैरवी प्रशांत भूषण जी कर रहे हैं। अब एनसीटी का नोटिस है तो उसे मानना तो पड़ेगा, लेकिन भर्ती में अभी पैंच फंसा हुआ, डिसीजन से पहले भर्ती निकल चुकी है। 11 अगस्त 2023 को डिसीजन आया, उससे पहले बिहार की भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। इसलिए जो है कि यहाँ पर तो सरकार ने केस वापस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे दूसरी बेंच में चैलेंज करेंगे और पूरी तरीके से आउट नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाए। जज ने कहा ठीक है, हम नॉर्मली जो है कि हमारा अनुरोध जो है कि नॉर्मली इसको करते हैं और हमारा अनुरोध है कि हम इसको अलग अलग
3 बेंचों में ले जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं, यही कार्रवाई हुई। अलग अलग उन्होंने कहा कि क्योंकि बीएड की तरफ से कोर्ट से आग्रह किया गया कि इसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको दूसरी बेंच में भी ले जाएंगे, और कोर्ट से आग्रह किया कि उन्होंने कहा हम इसे 2-3 अलग बेंचों में भी ले जाना चाहते हैं, 3 अलग बेंचों में ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब है जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी बिहार सरकार की लड़ाई है वो अदर बेंच में पहुंच चुकी है। अब देखना ये होगा कि बीएड 1 to 5th शामिल होता है, यहाँ पर जीत किसकी होती है किसकी नहीं होती है। अगर आप गलत वीडियो को देखेंगे, गलत तरीके की न्यूज़ देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से डीएलएड की जीत हो गई है, ये फलाना एक बार फिर डीएलएड जीत गया है, तो आप पहले पूरी डिटेल सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, समझ गए नहीं, कि उसको पूरा सुनिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट से डीएलएड की जीत हो गई है एक बार फिर, जो है कि धूल चटाई उसको बीएड को। तो ये डीएलएड की जीत नहीं, पहले पूरा वीडियो देखिए, पूरा उसका आकलन कीजिए, पूरा उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है कि आप कहेंगे कि कौन बाहर हुआ कौन अंदर हुआ, क्योंकि आगे और बहुत तगड़ी लड़ाई है जो मैं आपको वीडियो बनाने से पहले आपको बता दे रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिएगा कि आगे बहुत लड़ाई है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।